सो then we will see is your water pollution. ठीक है, water pollution we have seen कि similar to your air pollution, it is again your addition of unwanted particles to your water which will degrade the quality of your water. ठीक है, here we will have the classification of pollutants to be under your point sources and non point sources. जैसे आपका वहाँ पे classification था from your primary and secondary pollutants as well as your quantitative and qualitative pollutants. Here you will have the difference between कि there is a point and a non point source. जैसे exact definition आपको दिख रहा है, point will be places where you can find कि कहाँ से exact the pollution is entering. ठीक है, if you can find an exact specific location जहाँ से आपका pollution is entering into your water, those we call it is to be your point sources. And जब आपको नहीं पता रहता है कि किस एक पर्टिकुलर चीज़ से आ रही है, इट कैन बी आइदर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ठीक है, कि अगर एक से रिवर वाटर इज देयर, रिवर गंगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो देखेंगे, सो इट विल बी गेटिंग फ्रॉम वेरियस डिफरेंट एरियाज. ठीक है, कि डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स विल बी फ्रॉम योर डिफरेंट एरियाज. तो उस केस में जो है आपको इट विल बी मोर नॉन पॉइंट सोल्यूशंस. ठीक है, कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इज योर सीवेज वाटर. ठीक है, सीवेज वाटर कैन कम फ्रॉम बोथ योर डोमेस्टिक एज वेल एज योर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. ठीक है, यू विल हैव फ्रॉम योर हाउसेज एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, यू विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्रॉम योर हॉस्पिटल्स. ठीक है, so your hospital will play a very crucial role in terms of your pollutants. ठीक है, because they will have various pathogens and all. ठीक है, so you have to make sure कि they do not enter. Then you will also have क्या कहते हैं the concept of dissolved oxygen which is being asked. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी because it has been repeatedly asked. There are two terms BOD and COD, biological oxygen demand and chemical oxygen demand. ठीक है, so first we have to understand कि what do you mean by dissolved oxygen. ठीक है, we have seen this कि in your aqueous medium your oxygen is dissolved in your water, है ना, and oxygen is very essential for your marine life to grow. तो you will have this limit कि अगर आपका 8 मिलीग्राम पर लीटर से क्वांटिटी आपकी कम है तो यू विल से इट इज़ पोल्यूटेड, मतलब आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लेस. एंड देन यू विल से कि इट इज़ सीवियरली पोल्यूटेड जब आपका 4 मिलीग्राम पर लीटर से आपका कम हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट था? वी हैव सीन कि इन टर्म्स ऑफ योर मरीन ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन के लिए वी नीड ऑक्सीजन, सो दैट ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट. अगर सपोज करिए कि कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट है, इट इज़ प्रेजेंट इन योर क्या कहते हैं वाटर. ठीक है, वॉट एवर बायोलॉजिकल वेस्ट इज प्रेजेंट, तो दीज बायोलॉजिकल वेस्ट विल बी डिकम्पोज्ड. हमने देखा था डिकम्पोजर्स रहते हैं आपके, दे विल डिकम्पोज दैट बायोलॉजिकल वेस्ट. तो दीज डिकम्पोजर्स विल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन. ठीक है, सो दैट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए टू डिकम्पोज दिस बायोलॉजिकल वेस्ट इज टर्म्ड एज योर BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो हम कहते हैं कि जितना भी आपका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है विच इज फॉर बाय योर डिकम्पोजर्स टू मेक श्योर आपका जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट आपका जितना भी प्रेजेंट है, उसको आपको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहेगा, दैट विल बी अंडर योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD का वैल्यू जो है वो यही रहेगा. तो यू विल हैव अ इनवर्स कोरिलेशन. ठीक है, जितना ज़्यादा आपका हाई वैल्यू होगा BOD का, उतना ही लो आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा. ठीक है, दिस यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, दिस विल बी अ इनवर्स रिलेशन जो इसको हम कहेंगे. ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं BOD विल बी एसोसिएटेड मोनली विथ योर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. ठीक है, जिसको आप योर ऑर्गेनिक बैक्टीरिया हो गया, बाकी डिकम्पोजर्स हो गए, उसी से आप जो डिकम्पोज कर सकते हैं, बस उन्हीं के लिए BOD इज देयर. ठीक है, सो दिस वे योर BOD इज नॉट अ गुड इंडिकेटर. ठीक है, अगर आप देखेंगे कि टोटल पोल्यूशन कितना है, इफ यू वांट टू आस्क, तो आप BOD से पूरा टोटल पोल्यूशन नहीं बता सकते हैं. दिस इज द रीजन वी मूव ऑन टू योर नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज योर COD. ठीक है, विच इज योर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड विच फोकसेस ऑन बोथ द टाइप्स. ठीक है, यू हैव बोथ biological as well as your biodegradable as well as your non biodegradable organic waste. ठीक है, जो उसके अंदर आपको
मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, आपको अगर ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है, तो आपको कितना ऑक्सीजन का नीड है, ठीक है, यू हैव टू ऑक्सीडाइज बोथ योर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो उसके लिए आपको कितना टोटल नीड है ऑक्सीजन का, दैट ऑक्सीजन नीड इज टर्म टू बी योर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन कैलकुलेट, हाँ वन मोर, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ बिन रिपीटेडली आस्क्ड आपका कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किन चीज़ों के लिए ये है, ठीक है, एंड हाउ इट्स कोरिलेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू योर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इससे ज़्यादा आपका दिस विल नॉट बी देयर। देन द नेक्स्ट इज कि जो हमने एक सीवेज वाटर देखा था, द नेक्स्ट विल बी फ्रॉम योर इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से आपका देयर इज डिस्चार्ज इन योर वाटर विच कैन कॉज योर वाटर पोल्यूशन, ठीक है, यू विल फाइंड कि हेवी मेटल्स वी हैव सीन, है ना, लेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वी हैव सीन, उसमें ना सल्फर हो गया, बाकी चीज़ें, तो यू विल फाइंड कि दे विल बी रिपीटेड, अगर हम सॉइल भी जाएंगे तो सॉइल अगेन यू विल फाइंड दोज टू बी प्रेजेंट। वाटर में वी विल डिस्कस देम मोर जस्ट बिकॉज की कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वी विल सी कि आर्सेनिक लेड डिजीजेज यू विल फाइंड, कैडमियम लेड डिजीजेज यू विल फाइंड, ठीक है, वो सारी डिजीजेज जो हैं दे आर इनकर्ड जस्ट बिकॉज की योर these pollutants they get mixed with your groundwater, ठीक है, and when this water is consumed you will have such type of diseases, ठीक है। then the next is your agriculture sources, ठीक है, जब आप agriculture sources के बारे में बात करेंगे तो you will directly relate with your fertilizers and pesticides वगैरह, है ना, तो you will find कि you have NPK fertilizers, तो उसी हिसाब से you will have कि nitrates, phosphates and other इंग्रेडिएंट्स विल बी मिक्सिंग विथ योर लोकल वाटर बॉडीज या फिर ग्राउंड वाटर से आपका जो है कंटेमिनेशन होगा, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मेनली दीज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज की वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ योर बायो एक्यूमुलेशन, वी हैव सीन DDTs हो गया, एंडोसल्फान हो गया, ये जो आपके पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे उसकी वजह से यू कैन सी मोस्ट ऑफ देम टू बी प्रेजेंट इन योर वाटर पोल्यूशन। द नेक्स्ट इज योर थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन, ठीक है, जब आप थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन देखते हैं इट इज़ मोर एसोसिएटेड विथ योर पावर प्लांट्स, ठीक है, जब थर्मल पोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे तो वी विल सी कि मोस्ट ऑफ इट इज़ एसोसिएटेड कि आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत गर्म होता है जब पानी को यूज़ किया जाता है फॉर कूलिंग, है ना, आप कूलिंग ट्यूब्स में पानी को लेकर आ रहे हैं तो उस गर्म पानी को वापस से वो छोड़ा जाता है इन योर रिजर्वॉयर्स, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो टेम्परेचर है इफ इट इज़ वेरी हाई तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके मरीन ऑर्गेनिजम्स विल डाई ऑटोमेटिकली अगर आपने गर्म पानी को उसमें ऐड कर दिया। दिस इज द रीज़न यू विल फाइंड कि दे हैव टू मेक अ सेपरेट रिजर्वायर, आप पानी को डायरेक्टली उसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द अनदर थिंग विच इज़ वेरी ट्रू इज कि जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे पानी में ऑक्सीजन का डिजोल्व होने का उतना ही कम चांसेस रहेगा, ठीक है, सो टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन का डिजोल्विंग ऑल्सो इज देयर, ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट कोरिलेशन देखेंगे तो इट्स विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर देयर इज दिस डायरेक्ट कोरिलेशन की टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपका ऑक्सीजन की वैल्यू ऑटोमेटिकली उतनी कम हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विल कम डाउन एंड देन वी कैन कंक्लूड कि आपकी मरीन लाइफ हो गया, बाकी सारी चीज़ें जो हो गई विट ऑल्सो फॉल, ठीक है। तो थर्मल में उस तरीके से सिमिलरली यू कैन हैव इज अ रेडिएशन पोल्यूशन, है ना, कि जैसे अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यू आर यूजिंग योर वाटर एंड अदर थिंग्स, ठीक है, तो वहाँ से जो आपका पॉल्यूटेंट्स विच कैन एंटर इन योर मरीन लाइफ, ठीक, एक्वेटिक सिस्टम में आपका जो भी आ रहा है फ्रॉम योर रेडियो एक्टिव सोर्सेज, ठीक है, बाकी आपका रेडियो एक्टिव इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर सॉइल, ठीक है, सॉइल ऑल्सो हैव योर वन ऑफ द मेजर, ठीक है, जो आप एक एग्जाम्पल देखते हैं विल सी दिस टू बी मोर क्लियर इन योर क्या कहते हैं रेडिएशन पोल्यूशन में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो you had one of the major events was your Fukushima, ठीक है, Fukushima disaster आप जो देखेंगे first, ठीक है, then we have seen is with respect to your marine pollution the another important ingredient is your oil spills, ठीक है, कि oil spill अगर हो जाएगा तो we have seen जब हम marine resources देख रहे थे कि किस तरीके से हो जाता है and what it results in, कि सबसे पहला चीज़ होता है कि it forms a layer on the top, है ना, उसकी वजह से देयर इज दिस
गैप, आप अगर यहाँ पे एक लेयर बना देंगे तो ऑक्सीजन जो भी ऐड हो रहा था इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस लेयर, है ना, कि देयर वाज दिस इंटरैक्टिव लेयर बिटवीन योर एयर एंड वाटर, यहीं से आपका ऑक्सीजन वाज मिक्सिंग विद वाटर। अगर आपने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी तो पहला तो आपका यही इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। सेकेंड इज की आपका फोटोसिंथेसिस इट विल हार्म। द थर्ड थिंग वी हैव सीन कि इट मूव्स इन योर मतलब जो लोकोमोटिव आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है फॉर योर फिशेस एंड अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव इन योर ऑयल मीडियम, ठीक है, कि ऑयल उनके ऊपर पूरा आ जाएगा, तो यू विल फाइंड कि ऑयल स्पिल्स टू बी देयर, ठीक है। यू हैव द these impacts, है ना, these impacts we have seen in cases of marine resources, है ना, जब marine resources हम देख रहे थे we have seen those photos, ठीक है, कि ऑयल की वजह से आपका क्या होगा, ठीक है। we have seen that case of islands ना, है ना, कि आपका island has completely, है ना, in your Florida. The next is the term invasive species, ठीक है। you have various invasive species, the most famous is your water hyacinth, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा पॉन्ड में there is this टाइप ऑफ प्लांट, बहुत छोटा सा प्लांट होता है, आई विल शो यू द फोटो, ठीक है। यू विल फाइंड दीज टाइप ऑफ प्लांट्स दे विल ग्रो, ठीक है। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी योर वन ऑफ द पॉल्यूटिंग एजेंट्स फॉर योर वाटर, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि दे विल मेक श्योर कि आप नीचे जो देखेंगे जैसा ऑयल स्पिल के केस में होगा उसमें भी यही होगा। द ओनली थिंग इज कि वाटर हायासिंथ व्हाट इट डज इज कि इट हैज़ अ बेनिफिट रोल ऑल्सो कि आपके जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं ना इट टेक्स अवे फ्रॉम वाटर, क्योंकि पानी से वो न्यूट्रिएंट्स लेके इट ग्रोज, तो इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन योर वाटर हायासिंथ। तो आप जो है क्लीन करने के लिए भी कभी कभी आप देखेंगे कि वाटर हायासिंथ इज यूजफुल, कि अगर कोई आपका पॉल्यूशन है उसमें वाटर में तो आप उसके ऊपर वाटर हायासिंथ आप उस पर रख देंगे और देन यू विल टेक आउट योर वाटर हायासिंथ, इट विल बी हेल्पफुल ऑल्सो, ठीक है। लेकिन हेयर यू कैन सी इट इज अ केस ऑफ योर इन्वेजिव स्पीशीज, जब आप देखेंगे कि इट विल ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है। अगर आप जो एजिंग ऑफ लेक्स देखते हैं उसमें वाटर हायासिंथ इज ऑल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप किसी भी लेक के बाउंड्री पे देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वाटर हायासिंथ्स आर ग्रोइंग, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन इज मोस्टली रिलेटेड टू योर ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर में आपका जो पॉल्यूशन आएगा सो इट कैन बी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस मेटल्स, मोस्टली जो हैवी मेटल्स होते हैं उसका जो इम्पैक्ट है हमें दिखता है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस डिजीजेस, ठीक है। जैसे आपका फ्लोराइड्स का आपको दिखेगा, यू विल सी फॉर योर यूरेनियम्स एंड अदर, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट इज योर नाइट्रेट्स, ठीक है। अगर नाइट्रेट्स आपका डिजॉल्व होता है इन वाटर व्हाट इट डज इज द सिमिलर एस्पेक्ट जो हमको उसमें दिख रहा था फॉर योर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है, जो इट इम्पेयर्स योर ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ योर ब्लड, ठीक है। आपको जो ब्लड के साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए आरबीसी में इट फॉर्म्स, ठीक है, इस तरीके से कंपोनेंट विच इम्पेयर्स योर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ योर ब्लड, ठीक है। देन द नेक्स्ट आर दीज ट्रेस मेटल्स, वी विल सी फॉर ईच ट्रेस मेटल्स देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स जो आपका होता है, ठीक है। फर्स्ट इज योर आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक इज वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स। अगर आप देखेंगे कि अगर आर्सेनिक जो आपको दिखेगा विल बी मोस्टली एसोसिएटेड विद डिस्चार्ज फ्रॉम योर माइंस, ठीक है। आपको जो थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, माइंस हो गया, वहाँ से आपको दिखेगा योर आर्सेनिक विल सीप इन एंड द मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड डिजीज इज योर ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है। इस तरीके से यू विल फाइंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट, ठीक है। देयर वर मोर ग्रोस इमेजेस अगर आप देखना चाहेंगे, नहीं आई हैव नॉट पुट इट, ठीक है। जो एक्चुअल डिजीज होता है जैसे जस्ट द स्टार्ट, ठीक है, यू विल फाइंड कि accumulation of arsenic will result into such type of diseases. Your feet will start becoming black because of accumulation of arsenic. ठीक है, you have to take medications, ठीक है। They will tell probably there are medications, बहुत सारे pollutants के लिए there are medications which bind some type of pollutants, ठीक है, फिर वो excrete करा जाता है और else they will take out. पता नहीं आर्सेनिक में है कि नहीं। जनरली जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं उसके लिए यही किया जाता है कि यू हैव अ टाइप ऑफ मेडिकेशंस आप लेते हैं विच बाइंड देम टुगेदर और फिर उसके बाद आप उसको हटाते हैं। द नेक्स्ट इज योर फ्लोराइड विच इज़ वेरी कॉमनली विटनेस्ड, ठीक है। इंडिया में आप जो देखते हैं विच विल बी वेरी कॉमनली सीन फॉर योर जॉइंट्स एज वेल एज टीथ डिफॉर्मिटीज, ठीक है, जो आपको
स्केलिंग के ऊपर आप जो देखेंगे कि एक अलग से आपको येलोइश कलर इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। इट विल बी मोस्टली एसोसिएटेड विथ योर फ्लोराइड्स, ठीक है। यू हैव क्या कहते हैं मोस्टली फ्लेक्स, फ्लोरोसिस यू विल से ना, फ्लेक्स ओनली दोज आर ना, कि जो ऊपर येलो डिपॉजिट्स आपको आ जाते हैं, फ्लेक्स ना, plaque, okay. Hard deposit, okay. Then the another thing you will associate with fluoride is your Knockney syndrome, ठीक है। Knockney is more famous, है ना। Okay. अगर किसी को है तो यू मेक श्योर कि आईपीएस आप नहीं बन सकते फिर नॉकनी, नो फोर्सेस विल टेक यू, नो फोर्सेस विल टेक यू अगर आपका नॉक नहीं, बिकॉज इट इज इम्पेयर्स योर रनिंग कैपेबिलिटी, आप दौड़ नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर इफ यू हैव अ नॉक नहीं, यू कैन नॉट रन। इट हैज बोथ द वेज कि अगर आप बचपन में दौड़ेंगे बहुत तो नॉकनी नहीं होगा, इट हैज बोथ द वेज, ठीक है। अगर आपको नहीं होगा, ठीक है। देन यू हैव की इफेक्ट्स, अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी इफेक्ट्स ऑन पीले दांत, तो आप स्केलिंग करके हटा देंगे, नहीं जाते तो फिर नहीं, तो वो जो स्केलिंग के लिए जो यूज किया जा रहा है वो इट कैन नॉट रिमूव, ओके, दे आर इंट्रिंसिक्स, ओके, तो यू इट विल नॉट बी विजिबल आल्सो ना, जब अगर इंट्रिंसिक है। ओके, अंडरस्टूड। मतलब आउटर में नहीं दिखेगा, इनिशियली नहीं दिखेगा, अंदर होगा। कौन? This is your whole ठीक है। वी विल हैव इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स ऑफ योर वाटर पॉल्यूशन। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो सबसे मोस्ट फेमस इज योर मर्करी, ठीक है। मर्करी का अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका ज़्यादा हो जाता है तो यू हैव दिस डिजीज़, मीनामाता डिजीज इज देयर, ठीक है। इट हैपेंड इन योर जापान, सबसे पहले वहाँ पे ही हुआ था, इसी के बेसिस पे वो डिजीज दी गई। यू हैव डिफॉर्मिटी इन योर हैंड्स, ठीक है, इस तरीके का, मतलब जॉइंट्स वगैरह बाकी जगह पे यू विल हैव सच डिफॉर्मिटीज व्हिच विल बी सीन, ठीक है। यू हैव यस मीनामाता डिजीज, ठीक है। दीज डिजीज नेम्स हैव बीन डायरेक्टली आस्क्ड, पूछा गया है यूपीएससी में सीधे कि कौन सी किसकी। You will have environment will be a lot of bio, ठीक है, you will have a lot of bio in environment। क्यों? You have to work, अगर आप काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए डीए में आप हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं कर सकते ना, तो मैं कैसे, हाँ, that same name, it is only called as ouch ouch. Cadmium is only known as your इताई and ouch ouch, ठीक है। lead will result into various types of poisoning, ठीक है। आपका lead से जो है it can cause you anemia and headache and all, ठीक है। the disease you have to remember is cadmium which causes your इताई or ouch ouch। the disease is just because it bends your joints, ठीक है। I will show you, it is very prevalent in your Japan, ठीक है। इस तरीके की this disease is there। You will have bending of your, do not know, you people are from
ठीक है। द नेक्स्ट इज कि अगर आप इम्पैक्ट हमने ह्यूमन हेल्थ पे देख लिया, जब आप एनवायरनमेंट में देखेंगे वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स वी हैव सीन कि जब आप एजिंग ऑफ लेक्स देख रहे थे वाज योर एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम से क्या होता है कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कि एल्गल ब्लूम हो गया तो इट विल कवर द टॉप सरफेस। टॉप सरफेस जब कवर कर देंगे तो योर इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड वाटर विल डिप्लीट, डिजॉल्व ऑक्सीजन विल गो डाउन। सेकेंड थिंग इज कि सनलाइट आपका खत्म हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस विल गो डाउन। थर्ड थिंग व्हाट विल हैपन कि जब ये मरेंगे, ठीक है, व्हेनेवर ऑल दीज एल्गे विल डाई सो दे विल फॉल टू द बॉटम। नाउ फिर अगेन से आपका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होगा, तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इट विल इंक्रीज, तो इट विल अगेन डिप्लीट योर ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, जितना आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो आपका फॉल हो जाएगा इन योर वाटर, ठीक है। तो योर एल्गल ब्लूम विल रिजल्ट इनटू योर एजिंग ऑफ लेक्स, या जैसे हम कहते हैं कि आपका मरीन लाइफ की आपका मरेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका मरीन लाइफ विल फॉल, ठीक है। दिस इज दैट एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं, दे आर फ्लोटिंग प्लांट्स, हाँ दे आर फ्लोटिंग। देखिएगा कभी किसी लेक के पास जाकर उठा, we have made water hyacinth से paper, they make water hyacinth, they can convert into paper, ठीक है। स्कूल में करवाया गया था हम लोगों से, छोटे बच्चे थे तो बस इकट्ठा करने का ही काम मिला था, बस कि जाके इकट्ठा करके लेकर आओ। तो हम लोग कोने पे खड़े खड़े होके इकट्ठा करके लेकर आ रहे थे। वो एक रहता है ना जैसे यू टेक आउट लीव्स, है ना, देयर इज दैट काइंड ऑफ ना, उसी से हम लोग इकट्ठा करके यहाँ लेकर आ रहे थे, फिर दे दिया, फिर मैम ने बनाया था पेपर। हाँ, मतलब शी न्यू, शी वॉज फ्रॉम बायो, तो उनके लैब में था। हम लोग तो 6th-7th में ही थे, मे बी 11th-12th के बच्चों ने मदद करी होगी। हम लोग को तो नहीं, हम लोग को तो था कि डे ऑफ मिल गया, जाना है लेक के पास, वी वर मोर हैप्पी। हाँ, इट वॉज मोर फॉर दैट इन हैदराबाद। रिवर्स में BOD भाई, रिवर्स कहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे, जहाँ पे मोर रनिंग में तो इट विल नॉट बी मच अफेक्टेड, यू विल नॉट हैव रनिंग। रिवर्स में बहुत स्टैगनेंट में आपको ज़्यादा दिखेगा, रनिंग में यू विल नॉट फाइंड इतना पोल्यूशन, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज कि आप इन्वायरमेंट में देख रहे थे तो वी हैव सीन इन केसेस ऑफ योर बायो मैग्निफिकेशन, है ना, कि जैसे जैसे हम फूड चेन पे ऊपर जाएंगे, बायो मैग्निफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, तो इट शुड हैव बीन विच सॉल्युबल, इट शुड बी फैट सॉल्युबल, है ना, और एक आपका ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे इट शुड मूव, ठीक है। दिस वाज द केस जो हम बात कर रहे थे कि DDT व्हेन एक्यूमुलेटेड इन योर ईगल्स रिजल्टेड इनटू दिस, यू हैड द थिनिंग ऑफ योर एगशेल्स, ठीक है। जो कैल्शियम कंटेंट था उनका इट हैज रिड्यूस्ड, तो उसी की वजह से आप जो देखते हैं कि देयर एगशेल्स वर थिन्ड, उसकी वजह से यही हो रहा था कि प्रीमैच्योरली दे यूज्ड टू ब्रेक, सो उसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशंस थी वो कम होने लग गई थी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज कि इन टर्म्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर जब हम पूरा बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यू विल सी कि जैसे जैसे आपका पॉल्यूशन आ रहा है इट विल रिजल्ट इनटू वेरियस चेंजेस, एसिडिक चेंजेस आपका दिख सकता है, आपको सॉल्युबिलिटी का चेंजेस दिख सकता है। यू विल हैव वन टॉलरेंट स्पीशीज, ट्यूबिफेक्स वी से, ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम, इट इज अ इंडिकेटर स्पीशीज वी से विथ रेस्पेक्ट टू पॉल्यूशन। जैसे इमेजिन करिए देयर इज दिस पॉन्ड, और उस पॉन्ड में यू आर सीइंग कि देयर इज अ राइज ऑफ ट्यूबिफेक्स पॉपुलेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई और स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव, दिस इज द रीजन व्हाई ट्यूबिफेक्स इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे दिस लेक इज मोर और लेस इन्फेस्टेड, ठीक है। तो दिस इज अ इंडिकेटर स्पीशीज फॉर योर polluted waters, ठीक है, ट्यूबिफेक्स इज नहीं, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू सी yesterday, उस क्लास में नहीं दिखाया था लेकिन yesterday I was reading तो I also wanted to see. Tubifex, worm. ठीक है, this is your tubifex. I guess eggs probably, I don't know. Larva. अरे ठीक है, देन यू हैड की किस तरीके के
मेजर्स लिए गए हैं. तो सिमिलरली यू विल सी कि देयर हैज़ बीन वेरियस एक्ट्स विच हैज़ बीन पास्ड. यू हैड योर वाटर एक्ट 1974, फिर अलग अलग रिवर के लिए इज देयर. ठीक है. फिर गंगा एक्शन प्लान जब नई नई सरकार आई थी, यू हैड द, है ना, नमामि गंगे स्टार्टेड. सो दे आस्क्ड कि एनएमसीजी के हेड कौन है. दे आस्क्ड इन यूपीएससी कि एनएमसीजी जो है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा इज देयर, हु हेड्स इट. ठीक है, कौन हेड करता है. आपका मिनिस्ट्री MOEFCC इज देयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए देयर इज मिनिस्ट्री. तो वो मिनिस्टर लीड करते हैं और PM लीड करते हैं, और एल्स आपके सेक्रेटरी लीड करते हैं, या फिर कोई और. ऐसे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे. आंसर वॉज योर प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग योर मिशन गंगा के आपके जो हेड है. ठीक है. सिमिलरली यू विल फाइंड कि अगर ऐसा कोई भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो जस्ट मेक श्योर. ठीक है, वी हैव डिस्कस दैट कि देयर आर 2 डिफरेंट कमिटीज़ ना. वन इज़ फॉर योर ओवरसीइंग बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है. ठीक है, जो भी आप बड़े मिशन देखेंगे, एवरी मिशन विल हैव 2 बॉडीज़. ठीक है, एक आपका जो रहेगा मेन गवर्निंग काउंसिल विल बी. ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि दिस इज द गवर्निंग काउंसिल विच विल टेक ऑल द डिसीजंस कि क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है. एंड देन यू विल हैव इज योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कि विच विल डू द थिंग्स. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज यूजुअली हेडेड बाय योर कंसर्न्ड मिनिस्टर या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जो हैं, दोज विल बी हेडिंग योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स. ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो रहेगा कि वो पूरा काम करेंगे, सब कुछ उन्हें करना है. फिर जब करके आ जाएंगे तो दे हैव टू आंसर टू गवर्निंग काउंसिल. ये लोग एक बार बैठेंगे, ये पूछेंगे अच्छा क्या क्या किया बताओ, अच्छा ऐसा ऐसा कर लिया, अब हम ये ऐसा ऐसा करना चाहते हैं. फिर देन दे विल मूव आउट, देन अगेन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल वर्क. ठीक है, यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर इन योर नीति आयोग ऑल्सो. ठीक है, नीति आयोग में भी ऑल्सो यू हैव वन different council and then another different council. You can see there is a chairman, vice chairman is there. ठीक है, and then you have separate another post of CEO. ठीक है, you have a chief executive officer, है ना. they have a separate post. एक आपका नीति आयोग में there is a whole governing council जिसको head करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर. then you have a vice chairman राजीव कुमार जी जो है. ठीक है, then you have a post of CEO separately. ठीक है, तो उस तरीके से आपको देखना होगा कि मोस्टली दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. जो भी नेशनल मिशंस बनते हैं, हर मिशन में यू हैव लाइक दिस. अगर कोई बहुत नेशनल इंपॉर्टेंट का मिशन नहीं है, जस्ट कंसर्न मिनिस्ट्री का है, तो ऑटोमेटिकली योर गवर्निंग काउंसिल के हेड विल बी द मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विल बी योर सेक्रेटरी. ठीक है, इस तरीके से आपको वो दिखेगा. ठीक है, जस्ट हाँ, ऑलवेज योर चेयरमैन विल बी पोजीशन. ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड एंड योर CEOs. ठीक है, जैसे आपका एक बोर्ड मेंबर होते हैं, सो दे विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप, हमेशा वो सबसे ऊपर रहेंगे. योर CEOs, CFOs, एवरीवन विल बी आंसरेबल टू बोर्ड मेंबर्स. सिमिलरली दोज बोर्ड मेंबर्स विल बी द मेजर डिसीजन टेकर्स कि वही जो है सबसे जो भी मेजर डिसीजंस होंगे आपके कि किस तरीके से क्या करना है, वो सारा आपके बोर्ड वाले लोग ही डिसाइड करेंगे. दोज हु आर इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ. ठीक है, हाँ, तो वो आपको दिखता है कि वो करते हैं. ठीक है, तो यू विल हैव इन योर वाटर पोल्यूशन ऑल्सो विल सी इन डेप्थ. ठीक है, कल जो है विल व्हेन वी लुक इनटू ऑल द एक्ट्स विल सी कि कौन कौन सी बॉडीज बनी हुई हैं, क्या क्या सबका स्ट्रक्चर है, कि किस तरीके से लोग अपॉइंट किए जाते हैं. ठीक है, वी हैव सीन दिस राइपेरियन बफर्स, है ना. जब हम लास्ट क्लास में देख रहे थे व्हेन वी वर लुकिंग एट योर एक्वाटिक इकोसिस्टम, वी हैव सीन राइपेरियन बफर्स आर नथिंग कि ये जो एक रिवर आ रही थी उसके जस्ट बगल में वी हैव सीन ना, यू हैव टू प्लांट अ ट्रीज. ठीक है, ग्रुप ऑफ ट्रीज की इम्पैक्ट जो है आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा. ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ बफर. ठीक है, तो इस तरीके का जो बफर आपको दिखता है अक्रॉस अ रिवर स्ट्रीम इज टर्म्ड एज योर राइपेरियन बफर्स. ठीक है, देन यू हैव कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल स्पिल्स. ठीक है, देयर वाज दिस ऑयल जैपर विच वाज मेड बाय टेरी. ठीक है, जिस साल बनाया गया था उसके अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑयल जैपर. ठीक है, ये ऑयल जैपर क्या है, तो ऑयल जैपर जो है आपका ऑयल स्पिल को प्रिवेंट करने के लिए दिस इज अ फॉर्म ऑफ बायो रिमीडिएशन टेक्निक इज देयर. ठीक है, विल सी कि आगे है कि बाय हाँ तो यू विल हैव अ बायो रिमीडिएशन टेक्निक्स आर देयर. ठीक है, तो उस तरीके से जो है आपका ऑयल जैपर है. ठीक है, यू हैव कि अभी जो यूज़ किया जाता है वॉज ब्रिगोली. ठीक है, आई सेड यू कि है ना कि छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स हैं लाइक दिस. ठीक है, लाइक योर से कार्डबोर्ड पीसेज आर देयर. ठीक है, उतने छोटे छोटे कार्डबोर्ड के तरीके से दोज पीसेज आर देयर, दे स्प्रेड इट ऑन योर टॉप ऑफ द वाटर एंड व्हाट दे डू इज दे एब्जॉर्ब ओनली ऑयल.
ठीक है, तो बस ऑनली ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज यूज्ड। अभी जैसे सारी चीज़ों में बस यही हो जाता है कि देन अगेन यू हैव टू सी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट कितना इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग कि आप एक लेयर बना दे रहे हैं, इट विल इम्पैक्ट योर ऑक्सीजन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, तो कितना वो